तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले तो टॉपिक ले लेते हैं कि अग्नि परीक्षा क्या होती है। और तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ होगा। तो अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो फरवरी में मैंने कहा था कि मैं 30 दिन तक एक तपस्या दूंगा, और वो पूरी हो गई थी 25 मार्च को। और आज जो है 30 मार्च है, तो 5 दिन हो चुके हैं तपस्या को पूरी हो चुके। और काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी कंट्रोल भी बढ़ा। तो जो तपस्या थी उसमें क्या करना था, उसमें हमने यही निश्चित किया था कि जो भी हमें ज़्यादा करने की इच्छा होती है उन चीज़ों को बंद किया था। मोबाइल को देखना बंद किया था, मूवियाँ देखना बंद की थी, गाने सुनने बंद किए थे। तो कुछ ऐसे काम थे जो बंद किए थे, इच्छा हुई थी लेकिन हमने उनको नहीं किया। तो इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। और चाहो तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको और भी काम करने में मज़ा आ जाएगा। अगर आपके जीवन से मज़ा चला गया है, क्योंकि अधिकतर होता यही है, अगर कोई गैम्बलिंग करने में फंस जाता है तो फिर वो इसी में इसीलिए फंसा रह जाता है क्योंकि उसे दूसरी चीज़ें करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। उसे सिर्फ गैम्बलिंग ही गैम्बलिंग दिख जाती है। इसको ऐसा बोलते हैं कि भूखे शेर के मुंह में खून लग जाता है। तो वो बड़ा मज़ा पाने के लिए गैम्बलिंग में फंस जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति है तो आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। आप भी कम से कम 30 दिन तक का आपको बिल्कुल ही रेस्ट ले लेना है। गैम्बलिंग से तो लेना ही है रेस्ट, और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे भी आपको रेस्ट लेना है। जो भी आपको अच्छी लगती है उनको आप, पहले अच्छी लगती थी लेकिन अब अच्छी नहीं लगती है, तो उनको आप गैप दे दो। और फिर 30 दिन बाद आप करोगे तो आपको मज़ा वापस से लौट आएगा। और मज़ा वापस लौट आएगा तो आप फिर गैम्बलिंग की तरफ कम ध्यान दोगे। तो एक तरीका तो ये होता है। और अगर पुराने ज़माने में भी हम देखें तो जो राक्षस होते थे वो भी क्या करते थे, तपस्या ही करते थे। वो तपस्या करने के बाद फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर देते थे और इंद्र का स्वर्ग छीन लेते थे। तो तपस्या में वो क्या करते थे, तपस्या में वो किसी न किसी आसन में, किसी न किसी एक पोजीशन में बहुत लंबे समय तक खड़े रहते थे। तो एक खड़े रहने से क्या होता है, खड़े रहने से दोस्तों यही होता है कि जो भी मन के अंदर सारे विचार हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, चल हट जाते हैं। और सिर्फ एक ही रहता है जो कि हम खुद हैं, वही बचता है। बाकी जो फालतू की चीज़ है वो सब हट जाती है। और एक चीज़ मिलते ही फिर आदमी के विचार बंद हो जाते हैं और फिर वो एक ही काम को आसानी से कर सकता है। क्योंकि जब ज़्यादा विचार नहीं होंगे तो उसका फोकस, उसका जो ध्यान है वो वैसे ही ज़्यादा रहेगा और वो आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि जब विचार ही कम होंगे तो कंट्रोल तो आसानी से होगा ही। तो इसीलिए आपको भी यही करना चाहिए। बाकी आते हैं आज की कहानी पे, नाग और चींटी। एक नाग एक छोटे से बिल में रहता था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे खुद पर अहंकार होने लगा। वह बड़ा होने लगा और उसका बिल उसके लिए छोटा हो गया। उसने सोचा कि उसे नए घर की तलाश करनी चाहिए। उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला और नाग ने उसको अपना घर बनाने की सोची। पर उस पेड़ के पास चींटियों की एक बाबी थी। उसने सोचा, मेरे घर के आगे ये बदसूरत बाबी, मैं इसे तोड़ दूंगा। नाग उस बाबी में घुसकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। चींटियों को नाग पर गुस्सा आ गया। एक एक करके वे सभी बाबी से बाहर निकली और नाग के शरीर पर चढ़ गए। हजारों चींटियों से नाग को काट कर लहूलुहान कर दिया और उसके शरीर से खून बहने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो गैम्बलिंग में तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा महत्व होता है।
क्योंकि 2-3 बेट हार के ही हमारे अहंकार को चोट लग जाती है। और फिर अहंकार क्या करता है, अहंकार अपने अस्त्र उठाता है। अहंकार के अस्त्र क्या हैं? गुस्सा अहंकार का अस्त्र होता है। और फिर गुस्से में आकर आदमी बड़ी बड़ी बेटें खेल देता है। और 10 में से सिर्फ 1-2 बार ही हम जीतेंगे, बाकी टाइम तो कसीनो ही जीतेगा। क्योंकि 1-2 बार भी इसीलिए जिताते हैं कसीनो वाले, ताकि हमें भरोसा हो जाए कि हम भी बड़ी बेट जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी बेटें मारोगे 10 में से 1 या 2 बार ही आप जीतोगे, बाकी टाइम कसीनो जीतेगा, क्योंकि वो भी पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं। तो इसलिए हमें अगर बड़ी बेट अगर आप हारने लग जाओ तो आपको बेट को छोटी करना है, ना कि बड़ी। लेकिन होता उल्टा ही है, अगर आप हारोगे तो आप बड़ी बेट लगाओगे। तो अगर आप हारो तो आप बेट को छोटी छोटी करते जाओ। जैसे मान लो 1000 रुपये की बेट आपने लगाई, आप हार गए, तो 1000 रुपये आपको रिकवर करने हैं। उसके लिए आप 2000 की लगाओगे। तो इससे पहले आप 2000 की लगाओ, आप पहले 100 की लगाओ। अगर वो भी आप हारो तो 50 की लगाओ, वो भी हारो तो 20 की लगाओ। तो 20-20 की आप लगाते रहो जब तक कि आप जीतो नहीं। जैसे ही आप एक बेट जीत जाओ तो फिर आप एक बेट और ट्राई कर लो, सीधी 2 या 3 हज़ार की, जिससे कि आपका लॉस रिकवर हो और आप थोड़े प्लस में भेजो। अगर वो भी आपकी फेल हो जाती है तो आपको गेम बंद कर देना चाहिए उसी समय। नहीं करोगे तो अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। और जो भी गलतियां हैं उनको हमें लिखना चाहिए, क्योंकि गलतियों को आप लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये गलती होती है। और ये जैसे ही आपको ध्यान रहेगा कि ये गलतियां आप करते हो, तो आपका जो अवचेतन मन है वो इसके लिए आपको उत्तर देगा। और वो उत्तर आपके पास होंगे तो आप आसानी से उन गलतियों को नहीं करोगे फिर, क्योंकि आपके पास उत्तर हैं। दिक्कत यही आती है कि हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं, इसलिए हम मन की बातों में आ जाते हैं और हमारे नियम तोड़ देते हैं। तो अगर आप हमारे पास उत्तर होंगे तो हम उसी समय मन को समझा लेंगे कि भाई कंटिन्यू मैं नहीं खेलूँगा, मैं नियम के साथ ही खेलूँगा। तो इसलिए गलतियों को लिखना शुरू करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।